वेलकम बैक टू फ्यूचर क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं समाज और समुदाय में क्या अंतर होता है कि इस वीडियो में आज के हम समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब फ्यूचर क्लासेज यूपी। एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें, अवश्य करें। ठीक है, चलिए देखते हैं समाज और समुदाय क्या होता है, फिर इनमें अंतर स्पष्ट करेंगे। देखिए, व्यक्ति की सामाजिक प्रवृत्ति एवं सामाजिक संबंधों के परिणाम स्वरूप विकसित होने वाले दो प्रमुख समाज तथा समुदाय, जिसे हम समाज और समुदाय के नाम से जानते हैं, दो प्रमुख हैं। जैसे मानव समाज में ही समुदायों का विकास होता है। ठीक है, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को समाज कहा जाता है। जैसे कि समाज के लिए बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं विभिन्न प्रकार के, जिसमें कहा गया है कि समाज क्या है, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था या जाल है, उसी को हम समाज कहते हैं। ठीक है, समाज एक व्यापक अवधारणा है। इससे भिन्न समुदाय एक संकुचित, यहाँ पे संकुचित कर लीजिएगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, संकुचित संगठन है। यानी कि समाज जो हमारा होता है वो एक व्यापक कॉन्सेप्ट समाज का जो बहुत व्यापक है, तथा जो समुदाय होता है उसका संकुचित एक संगठन है। ठीक है, व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह को समुदाय कहते हैं। ओके, यानी कि जो व्यक्तियों का एक विशिष्ट प्रकार का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, समुदाय के नाम से जानते हैं या समुदाय कहते हैं। समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और समुदाय के सभी सदस्यों के आपसी संबंध घनिष्ठ होते हैं। ठीक है, तथा उनके रीति रिवाज, रुचियों आदि समान होते हैं। समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है। समाज और समुदाय में कुछ समानताएं हुए भी कुछ मौलिक अंतर भी है। जैसा कि सभी कहते हैं कि समाज समुदाय को लगभग लोग एक ही रूप में लेते हैं, तो ये इसमें कुछ विशिष्ट अंतर भी है। रूप में तो एक ही लिया जाता है लेकिन इसमें कुछ विशिष्ट अंतर है। जैसे कि समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होता है और उसका एक विशिष्ट नाम होता है, जैसे उसके रीति रिवाजों आदि के आधार पर, और इसमें सदस्यों की आपसी घनिष्ठ संबंध भी होते हैं। वो तो होते समाज में भी है, समाज को भी हम सामाजिक संबंधों की व्यवस्था या चाल कहते हैं, लेकिन ये समुदाय में भी होता है और इसका एक समुदाय का विशिष्ट नाम होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे समाज और समुदाय में अंतर। अब इसको हम पॉइंट में देखते हैं, क्या मुख्य अंतर है समाज और समुदाय में। सबसे पहला जो है, देखिए, समाज और समुदाय में निम्नलिखित अंतर है। पहला, समाज मूर्त अवधारणा है। ठीक है, मूर्त और अमूर्त, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि मूर्त और अमूर्त में क्या अंतर होता है। तो जो समुदाय होता है वो एक मूर्त अवधारणा है जो हमें साक्षात जो दिखती है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने, जबकि समाज का स्वरूप अमूर्त होता है। जबकि यहाँ पर जबकि कर लीजिएगा, समाज का थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, उसे समझ लीजिएगा। ठीक है, जबकि समाज का स्वरूप जो है अमूर्त है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है, समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है जबकि समाज सामाजिक संबंधों के जाल को कहते हैं। जैसा कि अभी हमने जस्ट आगे समझा कि समुदाय क्या होता है, व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसमें व्यक्तियों का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है और वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और समाज सामाजिक संबंधों के जाल को कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, समुदाय का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है जबकि समाज का क्षेत्र विस्तृत होता है। इसी विशालता के कारण समाज में अनेक समुदाय होते हैं। ओके, यहाँ पे स्पष्ट है कि जो समुदाय का क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, और आगे भी अभी हमने पढ़ा कि समुदाय का क्षेत्र, जो समुदाय संकुचित रूप है और समाज क्या है, एक व्यापक रूप है। ठीक है, तो समुदाय का क्षेत्र सीमित होता है जबकि समाज का क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है हमारा। ठीक है, और इसकी विशालता के कारण समाज में अनेक समुदाय होते हैं। ठीक है, अनेक समुदाय से हमारा एक समाज बनता है। तो यही हमारा समाज और समुदाय में अंतर है। और भी पॉइंट से हम और स्पष्ट करते हैं समाज और समुदाय में अंतर। जैसे फोर्थ पॉइंट हमारा है, स्थानीयता समुदाय की अनिवार्यता आवश्यकता है, समाज के लिए स्थानीयता अनिवार्य नहीं है। और समुदाय का आधार जो होता है सामुदायिक भावना होती है, जबकि तर्क और बुद्धि पर आधारित होता है। समुदाय सामान्य जीवन और असमानताओं पर आधारित होता है जबकि समाज की समानताएं और विभिन्नताएं दोनों पाई जाती हैं। जैसे कि समुदाय सामान्य जीवन और असमानताओं पर आधारित होता है, बल्कि हमारा समाज क्या होता है, समानताएं और विभिन्नताएं इसमें दोनों पाई जाती हैं। ओके, और समुदाय का विशिष्ट नाम होता है, जैसा कि हमने जस्ट आगे पढ़ा, इसका कोई एक विशिष्ट नाम होगा जबकि समाज का कोई विशिष्ट नाम नहीं होता है। ओके, आठवां पॉइंट हमारा है, सहयोग समुदाय की अनिवार्य आवश्यकता है। जैसे एक दूसरे का सहयोग करना, ये समुदाय की क्या है, अनिवार्य
आवश्यकता है, बल्कि समाज में क्या होता है, सहयोग की प्रधानता के साथ ही साथ संघर्ष भी पाया जाता है। ठीक है, समुदाय विशिष्ट संस्कृति और सामाजिक विरासत पर आधारित होते हैं, किंतु समाज में अनेक संस्कृतियाँ और विविधताएँ पाई जाती हैं। समुदाय क्या होता है, विशिष्ट संस्कृति जो होता है और सामाजिक विरासत पर आधारित होते हैं, और किंतु समाज में क्या होता है, अनेक संस्कृतियाँ और विविधताएँ पाई जाती है। जैसे कि इसका स्वरूप भी विस्तृत होता है और अनेक समुदाय से हमारा समाज बनता है। तो समुदाय एक संस्कृति वालों का होता है और ये अनेक संस्कृतियाँ हमारे समाज में पाई जाती हैं। ठीक है, 10वां पॉइंट है, समुदाय सीमित उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं जबकि समाज विस्तृत उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। 11वां पॉइंट है हमारा, समाज औपचारिक संबंधों पर आधारित होते हैं जबकि समुदाय का आधार व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले अनौपचारिक संबंध होते हैं। ओके, इसका क्या मतलब कि समाज जो हमारा है वो औपचारिक संबंधों पर आधारित होते हैं। ठीक है, जबकि समुदाय हमारा व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले अनौपचारिक, जैसे एक दूसरे से हमारे जो बात व्यवहार से हमारे जो संबंध होते हैं, बनते हैं, एक दूसरे से बात व्यवहार से, एक दूसरे से बातचीत करके, वो हमारा अनौपचारिक संबंध जो हमारा होता है समुदाय उसके आधार पे बनता है, उन व्यक्तियों के अनौपचारिक संबंध के आधार होते हैं। ठीक है, 12वां पॉइंट हमारा जो है, समाज में व्यक्ति अपने विस्तृत उद्देश्यों की पूर्ति करता है जबकि समुदाय में व्यक्ति के उद्देश्य भी क्या होते हैं, यहाँ पे सीमित होते हैं। ठीक है, जो कि ये संकुचित रूप है, इसमें उद्देश्य भी व्यक्तियों के सीमित ही होते हैं और ये समाज में विस्तृत उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ओके, इतना क्लियर है, इतना समझ में आया। अभी हम इसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हैं। देखते हैं समुदाय का अर्थ। ठीक है, समुदाय का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे बड़े समूह से होता है जो एक निश्चित क्षेत्र के अंदर रहता है, जैसा कि हमने जस्ट आगे समझा, एक निश्चित क्षेत्र या भूभाग के अंदर रहता है तथा जिसमें उसके सदस्यों का सामान्य जीवन व्यतीत होता है। जब किसी समूह के सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो, एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हो और जीवन की किन्हीं एक या दो बातों में नहीं बल्कि सामान्य जीवन की बहुत कुछ आधारभूत बातों को लेकर संबद्ध हो, तो उस समूह को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहा जाता है या समुदाय कहते हैं। दूसरे शब्दों में समुदाय का अर्थ क्या होता है, समुदाय वह मानव समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए निश्चित भूभाग में सामुदायिक भावना द्वारा संगठित किया गया है। ठीक है, यानी कि जब किसी समूह चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके सदस्य एक साथ इस प्रकार रहते हो, उनका कोई विशेष योजना या स्वार्थ एक साथ रहने में नहीं हो और उनके जीवन की आधारभूत बातें एक हो, तो उस समूह को हम क्या कहते हैं, समुदाय के नाम से जानते हैं या समुदाय कहते हैं। तो ये हमारा समुदाय। ओके, इतना क्लियर हुआ। अभी हम देखते हैं समुदाय से कुछ परिभाषाएं समुदाय की, जिससे हमारा समुदाय क्या है ये और अधिक स्पष्ट होगा। सबसे पहला जो परिभाषा है गिन्सबर्ग के अनुसार, इन्होंने क्या कहा है, गिन्सबर्ग के अनुसार समुदाय क्या है वो हम जानते हैं। जैसे इन्होंने कहा, समुदाय से एक सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों को एक समूह का बोध होता है जिसमें सब प्रकार के असीमित, विभिन्न एवं जटिल संबंध होते हैं जो उस सामान्य जीवन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं या उसका निर्माण करते हैं। ये किसने कहा, ये गिन्सबर्ग ने कहा, जो हमारा इस समय का CBCS पैटर्न है बीएड का, या एग्जाम होते हैं हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं, सभी को पता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में अपने भी इस पर चर्चा किया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, कोटेशन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा उसमें परिभाषाएं पूछी जाती हैं और क्या किया जाता है, उसमें नाम दे दिया जाता है कि ये किसके द्वारा दी गई परिभाषा या इसको किसने कहा है। तो हमें ये याद रखना है कि कौन सी परिभाषा किसके अनुसार दी गई है। तो मैंने पिछले वीडियोज़ में भी अपने बताया है, आप एक उसमें से कोई एक ट्रिकी पॉइंट ढूंढ के और परिभाषा को याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी बुगार्ट्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, समुदाय को, बुगार्ट्स ने कहा है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें कुछ मात्रा तक हम की भावना पाई जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा। बुगार्ट्स के अनुसार समुदाय क्या है, इसे हम IMP में रखेंगे क्योंकि ये पिछली बार भी पूछा जा चुका है। जैसे बुगार्ट्स के अनुसार इन्होंने कहा, बुगार्ट्स ने, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें कुछ मात्रा तक हम की भावना पाई जाती है। आप हम की भावना से इसे पकड़ सकते हैं। किसने कहा है, बुगार्ट्स ने कहा है ये। ठीक है, ऑकबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार इन्होंने कहा है, एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को क्या कहा जाता है, समुदाय कहा जा सकता है। ये किसने कहा, ये ऑकबर्न ने
कहा है। अब हम अगला जो हमारा परिभाषा है वो है मैकाइवर और पेज के अनुसार। इन्होंने कहा है समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। ये किसने कहा है? मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। ठीक है, तो इसे भी हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि मैकाइवर और पेज भी काफ़ी हमारे इंपॉर्टेंट इनके परिभाषाएं होती है, तो इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं समुदाय की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, समुदाय की विशेषताएं या समुदाय के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं इस पर चर्चा करते हैं। शॉर्ट में इस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे समुदाय की विशेषताएं एवं आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। जैसे पहला पॉइंट हमारा है निश्चित भूभाग। जैसा कि अभी हमने आगे भी समझ रखा है, आगे भी समझते हुए आ रहे हैं, ये एक निश्चित भूभाग या भौगोलिक क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो क्या है पहला पॉइंट हमारा निश्चित भूभाग। इसमें देखते हैं समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग या क्षेत्र का होना अति आवश्यक है। ज़्यादातर समुदाय एक निश्चित स्थान पर ही बसे होते हैं। एक निश्चित भूभाग पर रहने से उनमें एकता व संगठन काफ़ी दृढ़ होता है। आज संचार व यातायात के साधनों के विकास के साथ किसी व्यक्ति का एक निश्चित स्थान से पूर्णतः बंधे रहना संभव नहीं है। सभ्यता व व्यय निर्भरता के साथ साथ छोटे छोटे समुदाय बहुत कुछ टूटते जा रहे हैं। जो छोटे छोटे समुदाय हैं वो टूटते हुए जा रहे हैं और स्थानीयता पर आधारित एकता सूत्र बहुत कुछ शिथिल हो रहा है। फिर भी स्थानीयता एक आधारभूत तत्व आज भी है। वास्तव में समुदाय की अवधारणा में एक निश्चित भूभाग के संघात से भले ही क्षेत्रीय सीमाएं टूट रही हो, छोटे समुदाय बड़े समुदायों में बदलते जा रहे हो, किंतु यह तो एक प्रकार से क्षेत्रीय विस्तार है, न कि स्थानीयता का अभाव। ठीक है, तो ये था हमारा समुदाय का पहला पॉइंट। तो हम इसे पॉइंट में याद रखेंगे। पॉइंट के अंदर जो बताया जा रहा है वो बस आपके समझने के लिए है कि आप उसे एक बार सुने और आपके माइंड में जाए और वो सेट हो जाए कि हाँ समुदाय का ये पॉइंट में क्यों होता है, निश्चित भूभाग में क्या होता है। लेकिन मेन जो हमारा है इसकी अगर विशेषताएं पूछ देंगी तो आप निश्चित भूभाग लिख सकते हैं। पॉइंट में हम इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसे पॉइंट में लिखते हैं तो हमारा ज़्यादा बेटर होता है एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट है समुदाय व्यक्तियों का समूह है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, समुदाय व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, जैसे कि समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है। व्यक्तियों के बिना समुदाय का निर्माण ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ है क्योंकि व्यक्तियों के द्वारा समुदाय का निर्माण हो ही नहीं सकता है। तो समुदाय क्या है? व्यक्तियों का समूह है। व्यक्ति नहीं है तो समुदाय नहीं है। ठीक है, समुदाय नहीं तो समाज नहीं है, व्यक्ति नहीं है तो समाज नहीं है, व्यक्ति में सामाजिक संबंधों का जाल नहीं है तो हमारा समाज नहीं है, समुदाय हमारा नहीं है। ठीक है, तो व्यक्तियों का समूह है ये। आत्मनिर्भरता तीसरा पॉइंट है हमारा। प्राचीन काल में आत्मनिर्भरता समुदाय का एक एक आवश्यक तत्व एक माना जाता था। एक समुदाय में निवास करने वालों की समस्त आवश्यकताएं वही पूरी हो जाती थी। लेकिन आज के इस युग में ऐसा नहीं रहा है। आज समुदाय पूर्ण रूप से पराश्रित है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट हमारा है सामुदायिक भावना। इसमें देखते हैं समुदाय में सामुदायिक भावना पाई जाती है। ये हम सभी को पता है कि समुदाय में जब हम रहेंगे तो हमारे अंदर सामुदायिक भावना पाई ही जाएगी अपने समुदाय के प्रति। एक भूभाग से संबंधित होने, बहुत कुछ समान आवश्यकता और अनुभव रखने, 1 से 30 त्यौहार, संस्कार व उत्सव में भाग लेने तथा 1 से जीवन मूल्यों से संबंध होने की वजह से एक समुदाय के व्यक्तियों में जो एकता की भावना, अपनेपन की भावना उत्पन्न होती है, सामुदायिक भावना कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक साथ जब अपना 30 त्यौहार, जैसे हम लोग कहते हैं 30 त्यौहार मनाते हैं, ये त्यौहार वो त्यौहार, हर उत्सव जब हम मनाते हैं एक साथ तो हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति क्या आता है? सामुदायिक भावना आता है। तो सामुदायिक भावना होती है हमारे समुदाय में। समुदाय की विशेषताओं के अंतर्गत हमारी ये भी पॉइंट आएगा जो इनसे हम, जैसा कि अभी हमने जस्ट आगे समझा, किसने कहा था? बोगार्ट्स ने कहा था, जो इनमें हम संबंधों को निश्चित करती है। छोटे समुदाय जैसे किसी एक गांव में लोग एक स्थान पर बसे होते हैं, एक दूसरे से सुख दुख में भाग लेते हैं, बहुत कुछ एक से रीति रिवाज, संस्कार और त्यौहारात में बंधे होते हैं, बहुत कुछ एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए इनमें सामुदायिक भावना अत्यधिक दृढ़ होती है। ठीक है, गांव में सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। शहर में तो बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन हम सभी ने देखा है कि गांव में क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सामुदायिक भावना ही वो हमारा होता है या सामाजिक भावना हो जाएगा, तो उससे जुड़े रहते हैं गांव के लोग सबसे अधिक। ठीक है, अब पाँचवा पॉइंट जो हमारा है सामान्य जीवन। इसमें देखते हैं समुदाय किसी विशेष उद्देश्य या कार्य की पूर्ति का साधन नहीं होता, इसमें तो सदस्यों का सामान्य जीवन व्यतीत होता है। समुदाय का एकमात्र लक्ष्य सदस्यों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। इसी फलस्वरूप हम समुदाय में रहते हैं, जैसे कि राष्ट्र हमारा, नगर, गांव आदि। अभी हमने गांव का एग्जाम्पल से समझा, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसमें क्या करते हैं? अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं एक दूसरे के साथ रह के। ठीक है, मेरा पॉइंट है हमारा व्यापक उद्देश्य एवं बहुत कुछ सामान्य जीवन। जैसे कि इसमें व्यापक उद्देश्य होता है और सामान्य जीवन अभी जस्ट हमने आगे समझा, तो इस पॉइंट पे उतना कुछ समझने वाली खास बात है नहीं, इसे आप एक बार ऐसे ही देख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसा अभी हम आगे पीछे समझते आ रहे हैं वही हमारा
पॉइंट है, ठीक है। अगर वहाँ पे आपको आगे समझ में आ जाता है तो ये पॉइंट आपको समझने की आवश्यकता कम है, ठीक है। अभी 7वां पॉइंट है नियमों की एक सामान्य व्यवस्था, ठीक है। गिन्सबर्ग के ने नियमों की सामान्य व्यवस्था को भी समुदाय का एक आवश्यक तत्व माना है। गिन्सबर्ग के अनुसार भी हमने परिभाषाएं देखा है, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। इन्होंने क्या कहा है, तो समुदाय में नियमों की प्रचलित एक सामान्य व्यवस्था होती है जिससे उनके सदस्य प्रभावित व नियंत्रित होते हैं, ठीक है। विशिष्ट नाम, अभी हमने ये भी आगे समझा कि प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है जिसके द्वारा उसे पृथक जाना जाता है, ठीक है। समुदायों का नाम अधिकतर उनके स्थानीय भूभाग के नाम पर रखा गया होता है। जैसे कि किसी भी समुदाय का, हर समुदाय का एक अपना नाम होता है जिसके नाम से हम उसे जानते हैं कि हाँ ये तो ये समुदाय इस प्रकार का समुदाय है, ओके। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, समानताओं का क्षेत्र। इसमें क्या है, प्रत्येक समुदाय में अनेक प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं। ये समानताएं प्रथाओं, रूढ़िवादी विचारों, रीति रिवाज और उत्सव मनाने के अनोखे ढंगों में पाई जाती है। जब समानताओं में प्रधान होती है भाषा की समानता, प्रत्येक समुदाय की अलग अलग भाषा होती है, ठीक है। इसका क्षेत्र होता है, जैसे कि प्रत्येक समुदाय का अपना एक अलग भाषा होता है। कई का जैसे हम लोग देखते हैं कई के लोग भोजपुरी बोलते हैं, कई की हिंदी, तो इस टाइप का जो होता है इनमें भाषा की समानता। तो क्या होता है, एक समुदाय का एक प्रकार का भाषा होता है, ठीक है। जैसे आप देखते हो बहुत लोग मराठी बोलते हैं वहाँ पे उधर उस साइड, तो वैसे क्या हो गया, वो एक समुदाय हो गया, एक विशिष्ट प्रकार का, ओके। अस्थायित्व हमारा 10वां पॉइंट है। समुदाय एक अस्थायी संगठन है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बनता है कि समुदाय कैसा संगठन है, अस्थायी है कि अस्थायी है, ठीक है। तो इसे हम याद रखेंगे, एक अस्थायी संगठन है। एक बार बन जाने के बाद किन्हीं असाधारण घटनाओं जैसे बाढ़, भूकंप या तूफान आदि, जिससे कि वह पूर्णतः नष्ट न हो जाए, को छोड़कर समुदाय साधारणतः बना रहता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। अभी देखते हैं मूर्तता। 11वां पॉइंट हमारा है मूर्तता। समुदाय की एक विशेषता इसकी मूर्तता है, क्योंकि यह एक जनसमूह की ओर संकेत करता है जिसके अवलोकन और निरीक्षण किया जा सकता है। जैसे कि ये हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखता है तो इसका हम निरीक्षण और अवलोकन कर सकते हैं, तो इसका एक विशेषता क्या हो जाएगा, मूर्तता हो जाएगा। स्वतः जन्म, समुदाय का जन्म एवं विकास स्वतः ही होता है, ठीक है। ये भी हम ध्यान में रखेंगे कि समुदाय का जो विकास होता है वह स्वतः ही होता है, ठीक है। और हमारा आखिरी जो पॉइंट है अंतर समुदाय। समुदाय की एक विशेषता अंतर समुदाय का होना भी है। इसका यह तात्पर्य है कि एक बड़े समुदाय के अंतर्गत अनेक छोटे छोटे समुदाय पाए जाते हैं। जैसा कि हमने जस्ट आगे समझा था कि अनेक प्रकार के छोटे छोटे समुदाय होते हैं, ठीक है। हमारे समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के समुदाय होते हैं, तो इसमें ये भी बताया गया कि समुदाय एक बड़े समुदाय के अंतर्गत, जैसे कि बहुत बड़ा हमारा समुदाय, उसके अंतर्गत हम कई सारे छोटे छोटे समुदाय भी पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अंतर समुदाय होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अंतर समुदाय, ठीक है। बड़े से समुदाय के अंदर छोटे छोटे समुदाय पाए जाते हैं, उसे हम अंतर समुदाय कहते हैं। सो गाइस, ये था हमारा समुदाय। हमने समझा समुदाय क्या होता है, समुदाय और समाज में क्या अंतर होता है, ठीक है। इसकी परिभाषाओं को भी हम ध्यान में रखेंगे। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि समाज क्या होता है, क्योंकि ये हमारे बीएड में हमेशा पूछा जाता है कि समाज क्या होता है, ठीक है। ये बीएड में दोनों साल लगभग बराबर ही पूछे जाते हैं। वाइवा हमारा जो सोशियोलॉजी होता है उसमें भी पूछा जाता है कि समाज क्या है। तो समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। इसके बारे में हमने शॉर्ट में इसमें ऑलरेडी चर्चा कर लिया। अगली वीडियो में हम समाज क्या होता है इस पर व्यापक रूप से इसको समझेंगे, स्पष्ट करेंगे, ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और व्यू द क्लासेज यूपी। एंड वीडियो पसंद आई हो तो भी, ना आई हो तो भी लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। थैंक यू।